बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूरी प्रोसेसिंग। ठीक है, क्यूरी प्रोसेसिंग है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। आज हमने डिस्कस करना है कि क्यूरी प्रोसेसिंग क्या होती है, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। इसको हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे और किस तरीके से क्यूरी प्रोसेसिंग क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन को आप परफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट इज क्यूरी प्रोसेसिंग? It is a three steps process that perform a high level query SQL into an equivalent and more efficient low level query of relational algebra. क्यूरी प्रोसेसिंग के अंदर ये हाई लेवल क्यूरी को लो लेवल क्यूरी के अंदर कन्वर्ट करती है। ठीक है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होती है। जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आप काम करें एसक्यूएल के ऊपर, डीबीएमएस में भी आपने एसक्यूएल के ऊपर काम किया है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप एसक्यूएल के ऊपर काम करें तो एसक्यूएल के अंदर जो है आप क्या करते हैं, हाई लेवल क्यूरी को एक एफिशिएंट लो लेवल क्यूरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक हो गया। क्यूरी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्यूरी क्या होती है। क्यूरी इज द स्टेटमेंट रिटन बाय द यूजर इन हाई लेवल लैंग्वेज यूजिंग एसक्यूएल पाल। क्यूरी इज द स्टेटमेंट है जो कि लिखी जाती है हाई लेवल लैंग्वेज यूजिंग पी पाल और एसक्यूएल में। ठीक है, क्यूरी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। ठीक है। अब क्यूरी एसक्यूएल के अंदर हम परफॉर्म करते हैं। क्यूरीज के कई पार्ट होते हैं, एसक्यूएल के अंदर काम कर सकते हैं आप, इसके अंदर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एसक्यूएल में जॉइंस की क्यूरी लगा सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स की क्यूरी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको विजुअल स्टूडियो में एक एसक्यूएल की क्यूरी इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि एसक्यूएल की क्यूरी आप कैसे परफॉर्म करेंगे। सॉरी, विजुअल नहीं, एसक्यूएल के अंदर हम करेंगे। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। ये स्टार्ट होता है सॉफ्टवेयर, तो मैं इसका आपको लेआउट दिखाता हूँ और इसके साथ साथ कोई एक क्यूरी इम्प्लीमेंट करके टेबल्स के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यूरी प्रोसेसिंग आप किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से ये एफिशिएंट है, किस तरीके से होती है। यहाँ पे सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एसक्यूएल का, और इसमें हमने एसक्यूएल की क्यूरी टेबल के अंदर, टेबल्स के ऊपर ही बेसिकली एसक्यूएल की क्यूरीज रखी है। एसक्यूएल की क्यूरीज जो है वो डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होते हैं उसके अंदर जाके हम इम्प्लीमेंट करते हैं। थोड़ा ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग की वजह से जो है ना ये सिस्टम की परफॉर्मेंस ठीक हो गया। ओके, ये आपका एसक्यूएल का सर्वर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके अंदर आप सर्वर कनेक्टिविटी कर सकते हैं। कनेक्ट किया, कनेक्ट करते ही आपको डेटाबेसेस शो हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही आपको डेटाबेसेस शो होती हैं, ये आपका एसक्यूएल सर्वर है। ठीक है, इसके ऊपर जाना है, आपने डेटाबेस बनानी है तो न्यू डेटाबेस के नाम पे क्लिक करना है। न्यू डेटाबेस के लिंक पे क्लिक करना है आपने, तो ये डेटाबेस आपकी ओपन हो गई। यहाँ पे db_bscs डेटाबेस अंडरस्कोर bscs के नाम से डेटाबेस बनाई है। यहाँ पे डेटाबेस आ जाएगी db_bscs। तो ये db_bscs, ये आपकी डेटाबेस। इस पर टेबल्स में जाए, अभी कोई टेबल नहीं है तो इसको टेबल्स के अंदर न्यू टेबल करें। ठीक है, db_bscs तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और इसमें टेबल भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, तो आई थिंक ऑलरेडी टैग डेटाबेस उसने ओपन किया। इसको हम करते हैं और इसके ऊपर जाते हैं सेलेक्ट 1000 रोज। तो मैं आपको बेसिकली क्यूरी दिखाने लगा हूँ कि क्यूरी क्या होती है। ये है क्यूरी। ठीक है, इसको कहते हैं एसक्यूएल क्यूरी, जस्ट इसको एसक्यूएल क्यूरी कहते हैं। अब इसमें मल्टीपल क्यूरीज होती हैं, आप लगा सकते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डेटाबेस टू टेबल नेम और इसको एग्जीक्यूट करें। ठीक है, और ये आपका टेबल आ जाएगा, आईडी आ गया, यूजर नेम आ गया और ये ईमेल एड्रेस आ गया। तो ये आपकी डेटाबेस, और डेटाबेस के कोडिंग जो है वो सारी जो एंट्रीज थी इसमें वो हुई है। ठीक है, अब हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर आते हैं, अपने लेक्चर्स के ऊपर आते हैं, लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्यूरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद है पार्सर एंड ट्रांसलेटर। क्यूरी के बाद पार्सर एंड ट्रांसलेटर होता है। पार्सर होता है चेक द सिंटैक्स एंड वेरीफाई द रिलेशन।
ट्रांसलेटर होता है ट्रांसलेट द क्यूरी इनटू एन इक्विवेलेंट रिलेशनल अलजेब्रा। एसक्यूएल सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, आर ए नेम कस्टमर। एसक्यूएल का काम होता है सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर, ये जस्ट लाइक एक क्यूरी लिखी हुई है। तो इसके अंदर क्या करेगा, नेम का जो एट्रीब्यूट है वो उसको फैच करके ले आएगा, ठीक है। ट्रांसलेट द क्यूरी इनटू एन इक्विवेलेंट रिलेशनल अलजेब्रा, किसी भी क्यूरी को आप रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसलेट क्यूरी इनटू एन रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होती है, इसको आगे हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। अब रिलेशनल अलजेब्रा है, क्यूरी है, पार्सर एंड ट्रांसलेटर रिलेशनल अलजेब्रा। It is a query converted into algebraic form from PL SQL by translator. ट्रांसलेटर से आप जो है वो क्यूरी को algebraic फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल है SQL select e name from EMP, ये टेबल का नाम दिया हुआ है EMP, और यहाँ पे इसने ASG, ये टेबल्स का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे जब कोमा लगा हो तो इसका मतलब होता है ये नेचुरल ज्वाइन है, ठीक है, ये ज्वाइंस का काम कर रहे हैं। जब यहाँ पे कोमा लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नेचुरल ज्वाइन काम कर रहा है। वेर एम्प्लॉय डॉट ई एम पी और ई एस सी डॉट ई एन ई एन ओ एंड ड्यूरेशन इसकी दी हुई है 37, ये कंडीशन लगाई हुई है। और इसके अलावा ये जो कंडीशन के साथ ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, इसके साथ जो है ये उसने उसके एट्रीब्यूट्स को उसके एम्प्लॉय नंबर के साथ कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक नेचुरल ज्वाइन की क्यूरी है, ये एक नेचुरल ज्वाइन की क्यूरी इम्प्लीमेंट की हुई है उसने, ठीक है। इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो इस साइन को यूज़ करेंगे एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम, ठीक है। उसके बाद ये साइन है ड्यूरेशन देने के लिए, ये साइन यूज़ करते हैं कंडीशन देने के लिए कि जिसके अंदर आप ड्यूरेशन देते हैं, और ड्यूरेशन के बाद एंड का साइन है, ये एंड के साइन के बाद ये आप उसकी कंडीशन दे रहे हैं कि किस किस बेस के ऊपर आपने एम्प्लॉय को लेके आना है, एम्प्लॉय के टेबल, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय क्रॉस ज्वाइन किया हुआ है ASC, दो टेबल्स हैं, इसको यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन किया है, यहाँ पे इसने इसको क्रॉस ज्वाइन किया हुआ है। क्रॉस ज्वाइन करने से सारा का सारा डाटा दोनों टेबल्स का कंप्लीट डाटा आता है, ठीक है। तो इस तरीके से एम्प्लॉय क्रॉस ज्वाइन एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, ड्यूरेशन उसकी दी हुई है 37, और उसके बाद ASG का रिकॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है, कि इस ड्यूरेशन को ASG टेबल के अकॉर्डिंग लेके आना है। तो ये आपकी एसक्यूएल क्यूरी है और साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। ऑप्टिमाइजर क्यूरी पार्सर एंड ट्रांसलेटर रिलेशनल अलजेब्रा ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर होता है कि इस क्यूरी को ऑप्टिमाइज करना है। इट विल सिलेक्ट द क्यूरी व्हिच हैज लो कॉस्ट, क्यूरी को सिलेक्ट करना जिसकी आप कॉस्ट जो है वो लो होती है। ऑप्टिमाइजर विल सिलेक्ट एक्सप्रेशन टू एज इट्स अवॉइड द expensive and large intermediate Cartesian product and therefore typically is better। जो ऑप्टिमाइजर होता है उसका काम होता है कि आपकी क्यूरी को प्रोसेस करना, उसको ऑप्टिमाइज करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको कंपाइल करना, और उसको रिजल्ट्स जो है वो उसके परफॉर्म करना। तो ऑप्टिमाइजर जो है वो ऑप्टिमाइज करता है, उसके बाद कंपाइल करके उसको एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले करवाता है। इस क्यूरी का ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये डिफाइन किया हुआ है। कंपैरिजन ऑफ टू रिलेशंस का कंपैरिजन करते हैं। एक ही हमारे पास क्लोज ज्वाइन है और इसके बाद एक ही हमारे पास ज्वाइन नेचुरल, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आएगा, उसकी ड्यूरेशन दी हुई है, और उसकी कंडीशंस बताइए एम्प्लॉय नंबर ड्यूरेशन, और उसकी कंडीशन बताइए एम्प्लॉय नंबर की बेस के ऊपर आपने इसको ऑप्टिमाइज करना है। यहाँ पे क्लोज ज्वाइन दिया हुआ है। इसके बाद ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसी क्यूरी का, और ये है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टैटिस्टिकल डाटा A statistical data in a database used for statistical analysis purpose। statistical data को जो है हम statistical analysis purpose के लिए यूज करते हैं। अब statistical analysis purpose के लिए हम क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्यूरी आएगी, पार्सर आएगा, ट्रांसलेटर आएगा, रिलेशनल अलजेब्रा आएगा, उसके बाद उस क्यूरी को ऑप्टिमाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उससे डाटा लेंगे। जब भी वो क्यूरी आती है उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद उसको रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट करते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट करने के बाद उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑप्टिमाइजर के जरिए उसको डाटा में कन्वर्ट करते हैं। इट इज़ एन OLAP ऑनलाइन एनालिस्ट प्रोसेसिंग इंस्टेड ऑफ OLTP ऑनलाइन ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। Evaluation plan, query, parser and translator, relational algebra optimizer।
Relational algebra annotated with instruction on how to execute it is called an evaluation primitive. Sequence of primitives होती है permissions allocate करना, ठीक है। जब भी आप क्यूरी कंपाइल करते हैं तो उसको एसक्यूएल की सर्वर से परमिशन एलोकेट होती हैं तो वो उसको कंपाइल कर सकते हैं, अदरवाइज उसको कंपाइलेशन मोड में नहीं ले जा सकते। Sequence of primitives operations that can be used to evaluate a query is a query evaluation plan। क्यों सीक्वेंस ऑफ जो होते हैं प्रिमिटिव ऑपरेशंस होते हैं जो क्वेरी evaluation plan को जो है वो चलाते हैं, वर्कआउट करते हैं। evaluation and data query parser and translator relational algebra optimizer evaluation plan statistical data। The evaluation engines take the evaluation plan as condition and applies it on the data, the information on which the query has to be performed। एवोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेरी जो है वो परफॉर्म होती है, इसके अकॉर्डिंग सारी की सारी फंक्शनैलिटी चलती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट। जब भी क्वेरी चलती है पार्सर होती है, ट्रांसलेट होती है, रिलेशनल अलजेब्रा आता है, ऑप्टिमाइजर होता है, एवोल्यूशन प्लान होता है, यहाँ पे भी स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, एवोल्यूशन होता है, आउटपुट होती है और उसके बाद इसको डाटा को फाइनलाइज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ प्लान एंड डाटा प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इज आउट इन आउटपुट। एवोल्यूशन प्लान के बाद जो डाटा है वो आउटपुट की फॉर्म में शो होता है, आउटपुट की फॉर्म में डिस्प्ले होता है। क्वेरी प्रोसेसिंग के बाद डायग्राम्स ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग। ये क्वेरी प्रोसेसिंग की एक डायग्राम है। सबसे पहला स्टेप क्वेरी है, उसके बाद पार्सर एंड ट्रांसलेटर होगा, उसके बाद रिलेशनल अलजेब्रा आएगा, उसके बाद ऑप्टिमाइजर काम करेगा, ऑप्टिमाइजर के बाद इवोल्यूशन प्लान होगा, स्टैटिस्टिकल डाटा के ऊपर भी ऑप्टिमाइजर वर्कआउट करेगा। एवोल्यूशन प्लान के बाद एवोल्यूएट होगी, एवोल्यूएट करने के बाद आउटपुट जनरेट होंगी, एवोल्यूएट के साथ आपका डाटा इंटीग्रेट होगा, डाटा इंटीग्रेट करने के बाद एवोल्यूएट करने के बाद उसकी आउटकम्स उसकी आउटपुट जनरेट होंगी और क्वेरी को प्रोसेस किया जाएगा और कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट किया जाएगा। मेजर्स ऑफ क्यूरी कॉस्ट। जब भी आप क्यूरी को चलाते हैं तो उसके ऊपर कुछ कॉस्ट इफेक्ट होती है, The cost of query evaluation can be measured in terms of different resources including disk accesses, CPU time to execute a query in a distributed or a parallel database system, the cost of communication इसके ऊपर बहुत मेजर रोल प्ले करती है कि कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन भी इसके ऊपर काम कर रही है। इसके बाद है materialization। Materialization approach, output of every single operation is saved in temporary relation for the subsequent use। It starts from the lowest level operation in the expression। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये आपका दिया हुआ है, किसी भी क्वेरी का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये आपको डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले कस्टमर आता है, कस्टमर के साथ बैलेंस आता है, बैलेंस की कंडीशन दी हुई है, उसके बाद अकाउंट है और ये कस्टमर। यहाँ पे हम अकाउंट और कस्टमर के अकॉर्डिंग एक बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही आगे हम पाइपलाइनिंग को डिस्कस करते हैं। इन पाइपलाइनिंग अप्रोच, आउटपुट ऑफ एवरी सिंगल ऑपरेशन इज नॉट नेसेसरी to save in temporary relation for the subsequent use। In this, the operation takes place simultaneously or in background। It starts from the lowest level operation in the expression। पाइपलाइनिंग में दो क्यूरीज पैरेलल चल रही होती है, पैरेलल मूव कर रही होती है। फॉर एग्जांपल कस्टमर है, कस्टमर की यहाँ पे उसने कंडीशन दी हुई है कि इसके बाद बैलेंस ये है और उसके बाद ये पैरेलल उसका कस्टमर का रिकॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है, उसका अकाउंट सिस्टम का रिकॉर्ड दिया हुआ है। मतलब टू और टू से मोर देन टू, दो चीज़ें जो है वो आपस में एक पैरेलल सीक्वेंस के अंदर चल रही हैं। इसको हम कहेंगे पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग से मुराद है कि एक ही फ्लो के अंदर, एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करना, वर्कआउट करना। तो आजकल का जितना भी वर्कआउट है वो बेसिकली पाइपलाइनिंग के अंदर, पाइपलाइन में हो रहा होता है, पैरेलल सीरीज में चल रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया कि क्वेरी क्या होती है, क्वेरी के अंदर किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। बेसिकली एसक्यूएल क्वेरी को जब तक आप डेटाबेस को प्रैक्टिकली वर्कआउट नहीं करेंगे तो आपको इसका पता नहीं चलेगा कि एसक्यूएल क्या चीज़ है, किस तरीके से इसके ऊपर काम किया जा सकता है। कि देखिए ये मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और पाइपलाइन में मैं इसको दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ, तो ये पैरेलल सीक्वेंस में आ रहे हैं। सिंपल सी एग्जांपल है ये, देखिए ये भी पैरेलल सीक्वेंस है, ये भी। तो दो एक से ज़्यादा क्वेरीज जब कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो वो पैरेलल सिंबल्स में, पैरेलल डायरेक्शंस में आएंगे, ठीक है।
अब इनका रिकॉर्ड्स वगैरह यहाँ पे शो हो जाते हैं, जैसे कि ये रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, इसी तरह ये रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये पाइपलाइनिंग सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। दिस वन क्यूरी एंड आल्सो दिस वन क्यूरी, दोनों क्यूरी जो है वो पाइपलाइनिंग सीरीज में चल रही है। ये बहुत स्पेसिफिक है, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। मतलब डेटाबेस के ऊपर आपने काम करना है तो आपको एसक्यूएल के ऊपर वर्कआउट करना लाजमी आना चाहिए। अगर आप एसक्यूएल के ऊपर वर्कआउट अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो आप डीबी को कंट्रोल कर सकते हैं, डीबी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज इसलिए इश्यूज क्रिएट होंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका टॉपिक, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।